बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ डिज़ाइनर मैक्सी शेयर करने जा रही हूँ। इसको मैंने किस तरीके से स्टिच किया है, इसके साथ क्या क्या मटेरियल गिवन था, इसका स्टफ़ क्या था। तो सबसे पहले बता देती हूँ, इसके साथ स्लीव्स, फ्रंट और बैक बॉर्डर्स, 14 कलियाँ, इसके नीचे जो लगा हुआ बॉर्डर है वो दिया गया था। शिफॉन के ऊपर ये पूरी फ्रॉक बनी हुई है। इसके साथ शलवार का कपड़ा कौन सा है या फिर इसके साथ दुपट्टा किस किस्म का गिवन है वो मैं आपको शो तो कर दूंगी, लेकिन अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में इस कंप्लीट आउटफिट का कंप्लीट लुक दिखा दूंगी। सॉफ्ट नेट के ऊपर ये दुपट्टा बना हुआ है। इसके साइड के जो पल्लू हैं वो उसके ऊपर तो बॉर्डर एक पैच की सूरत में लगाया गया है, लेकिन इसका सामने वाला हिस्सा सिंपली हेम किया गया है। शलवार के लिए साटन सिल्क टाइप का ये फैब्रिक है। दिखने में ये ब्लैक लग रहा है, लेकिन ये पर्पल कलर है, ब्लैकिश पर्पल टोन आ रहा है। अच्छा, ये हमारे पास फ्रंट बॉडीज है जो कि टोटली शिफॉन पे बनी हुई है। ये बैक बॉडीज है। इस सब के ऊपर सीक्वेंस का काम, बारीक बारीक सितारे का काम है। स्लीव्स इस तरह का पैटर्न गिवन है और स्लीव के आगे ये पैच दिया गया है जो कि मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह आपको आगे चल के पता चल जाएगी। और यहाँ पे ये पूरा शिफॉन के ऊपर बना हुआ है। हमारे पास 14 पैनल्स हैं। 7 पैनल्स फ्रंट बॉडीज़ पे लगेंगे, 7 बैक के ऊपर। इसको मैंने कैसे एडजस्ट किया है, इसकी लेंथ टोटल क्या बनती है, इसको स्टिच करते हुए मैंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं, सब शेयर करूंगी। अब सबसे पहले तो देखिए कि पैनल्स के राइट और लेफ़्ट पैनल जो बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर बने हैं, इसके इन्होंने कटाई का हिसाब ही नहीं रखा हुआ और बहुत सारे धागे निकल गए हुए हैं। इसकी सिलाई का मार्जिन मौजूद नहीं है। इसके लिए मैंने शमीज़ का कपड़ा लिया है, 3.5 गज़ जो मलाई होती है उसका स्टफ़ लिया हुआ है। अब सबसे पहले हम देखते हैं फ़्रॉक की लेंथ। तो 15 इंचेस की बॉडीज़ इसके अंदर से तैयार निकल सकती है। इसके बाद मैंने इस पट्टा जो नीचे ये कढ़ाई वाला लगना था इसको भी मेजर कर लिया था, तो इसको मिला के टोटल 18.5 इंचेस बन रहा है। और जब मैंने पैनल्स को देखा था तो तकरीबन 50 इंचेस लॉन्ग मेरे पास ये फ़्रॉक बन रही थी। लेकिन चूंकि ये क्रिंकल शिफॉन टाइप का फैब्रिक है, ये ढलकेगा नीचे की तरफ, तो अभी जो रेडी फ्रॉक हुई है बिल्कुल वो 44 इंचेस बनी है, तो तकरीबन 46 तक उसकी लेंथ आ गई है। इसके नीचे का जो बिल्कुल चौड़ा बॉर्डर है गिवन है वो मैंने नहीं यूज़ किया है। क्यों नहीं यूज़ किया आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब सबसे पहले मैं कलियों को इस तरीके से कट कर रही हूँ कि इसके दाएं बाएं सिलाई का मार्जिन मौजूद रहे। अब इसको मैं जैसे जैसे कट कर रही थी फ़ौरन उसको स्टिच करना था, क्योंकि आपके सामने ही है कि इसके बिल्कुल साइड वाले हिस्से से धागे निकल रहे थे। इसके बॉटम पे मैंने 3-3 इंच शिफॉन का कपड़ा रहने दिया है, क्योंकि इसी को पलटना है मुझे नीचे। बहुत एहतियात के साथ मैं कलियों को कट कर रही, हालांकि इस पर निशान लगा रही हूँ, निशानात इस पर टिकने नहीं वाले हैं, लेकिन मुझे लिहाज रख के इसकी कटिंग करनी थी। 1-2 कलियाँ आपके सामने मैं कट कर दूंगी ताकि अंदाज़ा हो जाए कि मैंने ये कट करके ख़ुद से स्टिच किया है। ये देखिए इस तरह ये बैक पे पलट जाएगी। अब मैं दूसरी कली कट कर रही हूँ। अच्छा, अब चूँकि ऑल्टरनेट कलियाँ बनी हुई हैं, इस वजह से जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ से और जहाँ मैंने एंड करना है वहाँ दूसरी कली का सिरा है। तो अब ये मेजरमेंट्स का हिसाब रखना है, तो मैंने ये लिहाज रखा था कि 3 इंच यानी सेंटर लाइन से 1.5 इंच दाएं 1.5 इंच बाएं ये आ जाए, और ऊपर से मैंने इसको एज इट इज़ कट कर दिया था थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद। तो इस तरीके से जो मेरे पास बिल्कुल साइड की पैनल आए हैं ना, जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे धागे धागे निकल रहे हैं, फ्रंट की तरफ लेकर आई थी। फिर जब मैंने ये पूरी 14 कलियाँ आपस में ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद 1 इंच के करीब मैंने फैब्रिक ऊपर से कट कर दिया था। वो कमर का पूरा हिसाब नहीं बन रहा था, बस इसमें ये डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे सब कलियाँ कट चुकी हैं। अब सीधी साइड से मैच करने के बाद ये बहुत आसान हो गया कि शिफॉन है, कपड़ा सी थ्रू है, तो बस इसके डिज़ाइन का लिहाज रखते हुए मैं इसकी सिलाइयाँ लगाती चली गई। पहले मैंने फ्रंट की 7 पैनल्स को स्टिच किया, फिर मैंने बैक के 7 पैनल्स को स्टिच किया। इसको आप चाहें तो ओवरलॉक भी कर सकते थे, लेकिन ओवरलॉक से ये हैवी भी हो सकता था। तो मेरे पास एक स्ट्रेचेबल टेप है, यानी वो बारीक सी होती है, होजरी टाइप का स्टफ़ होता है, उस पर बुकरम बनी हुई होती है। मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में दिखाई हुई है। इस तरह की मुझे 10 रुपये गज़ के हिसाब से मिल गई थी, जो जेंट्स स्टिचिंग करते हैं बड़ी शॉप वाले उनके पास से मिल जाती है। इसको मैंने सेंटर से कट करके हाफ़ कर लिया। मैंने देखा बुटीक में ये कलियों को आपस में
सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो पैनल मैंने जिस हिसाब से स्टिच किए हैं उसी हिसाब से प्रेस कर लेने हैं और इसके बाद थोड़ी सी मेहनत का ये काम है कि पहले एक्स्ट्रा मार्जिन जो बॉटम की तरफ है या धागे वागे निकल रहे हैं उसको कट कर लेना है। फिर इसके बाद जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ मैंने उस तरीके से पेस्ट कर लिया। ये देखिए इसके एक तरफ ना वाइट दानेदार सी चिपकन सी होती है जिसे फ्यूजिंग कहा जाता है। सिलाई वाले हिस्से की तरफ बैक पे रखा, फिर पलट के ऊपर की तरफ ले आई और फिर धीरे धीरे इस्त्री किया। थोड़ा सा टाइम इसको लगा था। चूँकि मेरी ये फ़्रॉक थोड़ी ब्लैकिश पर्पल टोन में, इस वजह से ये ब्लैक कलर दिखने नहीं वाला है, तो मैंने ओवरलॉक को प्रेफर नहीं किया। हालांकि ओवरलॉक मशीन मेरे पास थी लेकिन मेरे पास एट अ टाइम ब्लैक कलर का थ्रेड मौजूद नहीं था, तो उसको अल्टरनेट मुझे ये मिल गया था। और दूसरी चीज़, अगर मैं ओवरलॉक करती भी तो कुछ हिस्से इसके बहुत नाजुक हैं, वो निकल भी जाते, तो मैंने टेप से ही इसको ज्वाइन करना बेहतर समझा। अच्छा, यहाँ से ये जो फ्रंट और बैक बॉडीज़ है मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया हुआ है जिसमें पेपलम सेम वही मेजरमेंट है। अगर मैं ये बार बार ये मेजरमेंट्स रिपीट करती हूँ तो वीडियो जो होती है ना वो बोरिंग हो जाती है। मैं उसका लिंक अभी के अभी ऊपर शो कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। फ्रंट और बैक बॉडीज़ को उसी तरीके से मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। नेक लाइन की विड्थ और हाइट, चौड़ाई इसकी 7.5 इंच रखी फ्रंट नेक लाइन की, और इसकी डीप जो मैंने रखा है ना वो मैंने 4 इंच रखा है। और बैक नेक लाइन को मैंने वही 7.5 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा रखा है। अच्छा, ये जिसकी फ़्रॉक है उससे 1-1.5 इंच उसे खुली है। इसके साथ बेल्ट को मैंने तैयार करना है, ख़ुद नहीं करना, मार्केट से बनी हुई होगी। जब मैं पूरा ड्रेस आपको शो करूँगी तो इंशाल्लाह वो भी आपको शो कर दूँगी। गले को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद इसे मैंने 1.25 इंच का मार्जिन रख के और सिलाई लगा दी थी और पलट के एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दिया है। गला वैसे ही फ्रंट साइड के ऊपर सिल के बैक की तरफ पलटेगा। फ्रंट का गला जो है वो तुरपाई हो जाना है, बैक का गला जो है वो तुरपाई नहीं होगा। लेकिन अभी सबसे पहले हम इसको हाफ इंच का मार्जिन रखने के बाद जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बताती चली जाती हूँ। मैंने सोचा था बुकरम निकल जाएगा पर नहीं निकल रहा था। अब इसको छोटे छोटे कट लगा के बैक की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह के नेक लाइन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी काम होता है, ये जो हमारे शर्ट के फ्रंट पीस होते हैं उसको इस तरह बैक की तरफ रख के और लब की सिलाई लगा दी जाती है। अच्छा जी, अब दोनों फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के लिए बैक के गले की तुरपाई नहीं की थी मैंने। इस तरह बैक के गले को पलट के फ्रंट की तरफ लेके आ जाना है और फिर शोल्डर को स्टिच कर देना है। इस तरह की भी नेकलाइन बनानी मैं 12 बता चुकी हूँ। बुटीक्स के अंदर ऐसे ही नेकलाइन बनते हैं। बैक का नेकलाइन भी कोशिश किया करें कि बुकरम से ही बने तो ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मैं स्टिच कंप्लीट करूँगी उसको मैं ओवरलॉक कर दूँगी ताकि इसके धागे ना निकलें और गले को यूँ पलट के बैक की तरफ मैंने इसे तुरपाई कर दिया है। तो नेक तो हो गया कंप्लीट। फिर हमने इसकी साइड की फिटिंग अकॉर्डिंग टू द फिटिंग लाइन कर लेनी है। इसके बाद ये देखिए सारे के सारे पैनल्स मैंने ज्वाइन करके पूरा राउंड बना लिया था 14। अब इसके बॉटम की बारी रहती है। बॉटम पे ये वाला पट्टा था लेकिन ये चूँकि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ फ्रंट के लिए गिवन है, बैक के लिए नहीं था, तो अब मैंने ये इसके बदले में ऑर्गेन्जा की लेस ली है। ये कपड़ा चूँकि खींचने से फट वट भी सकता है, बड़ा नाजुक सा होता है, तो मैंने नाजुक सी ही लेस ले ली है। इसका इतना सा हिस्सा हमें हाइड करना है। अब लेस का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ दबा के जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से मोड़ लेना है। जो इसके कंगूरे वाली साइड है ऊपर की तरफ रखी है। चाहे तो पहले इस तरह सिलाई लगा लें, फिर इसके ऊपर यूँ पलट के कपड़े को ला के इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। और जब किनारे की सिलाई लग जाएगी बैक की तरफ यूँ पलट देंगे तो ये लटकन के तौर पे हमारे यानी जो बने होते हैं ना स्कैलप से, वैसी लुक आ जाएगी। अच्छा, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे भी ये लेस को मोड़ना है, जहाँ ख़त्म करना है वहाँ पे भी लेस को मोड़ना है ताकि फिनिशिंग आए। कोशिश करनी है कि स्कैलप से स्कैलप मैच हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ये लेस लगा दी और इसको यूँ जब पलटूंगी तो इसको फ्रंट की तरफ से आयरन कर देना है। इसको हेम करने का, अच्छा तुरपाई करनी है मैंने इसको। और सिलाई करने का एक तरीका ये है कि इसके यानी जो भी छोटा मोटा कॉर्नर मोड़ने वाला होता है वो कली से लेके कली तक के मार्जिन में जाए। अब मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले रही हूँ कि मुझे अस्तर कितना कट करना है। 28 इंचेस को कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया चौड़ाई के रुख पे, फिर लंबाई के रुख पे, ताकि फ्रंट बैक के पैनल एक साथ निकल आएँ। कमर की चौड़ाई यहाँ 32 इंच है, उसका हाफ 16 को 4 से डिवाइड करूँगी
तो 4 इंचज़ आ रहा है, इसमें 1 इंच ऐड कर देते हैं या 1.5 इंच ऐड कर देते हैं सिलाई का मार्जिन, तो हमारे पास पैनल का ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है। यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि जो मैं नीचे अस्तर लगा रही हूँ वो भी कलियों वाला ही होगा। तो सेंटर से दूरी पे पहला एक निशान मैंने लगाया है 5.5 इंच की दूरी पे, और इसके बाद मैंने 10.5 इंच इसलिए लिया है कि साइड के ऊपर से ये जो आपको नज़र आ रही है ना इसकी कन्नी, ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसको मुझे काटना है। अब उसी के सामने 5.5 के सामने 10.5 का इंच और 10.5 के सामने 5.5 का निशान लगाया है, और इसको यूँ मिला देना है तिरछा। और इसी तरह के पैनल मैंने आपको अपनी पेप्लम जब मैंने सिखाई थी तब भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम लोग जो सेंटर पैनल है उनको हम कट नहीं कर रहे, उनको हम एज इट इज़ रहने दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैं निशानात लगा लेती हूँ, फिर इसी के ऊपर आपको कट करके दिखा देती हूँ। यहाँ से इस लिहाज से हमारे कन्नी भी निकल गई, और 4 पैनल हमारे पास आएंगे छोटे वाले और 2 पैनल आएंगे सेंटर में बड़े वाले। चाहे तो आप उसको काट के दोबारा से स्टिच करें, दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, तो बेहतर है कि हम ऐसे ही यूज़ कर लें। अच्छा, अब जो सेंटर वाला पैनल है ये मैंने चूँकि लंबाई के रुख पर भी फ़ोल्ड किए हुए थे और मैं भूल गई थी इन्हें कट करना, तो इसे मैं पहले सेपरेट कर लूँ ताकि ईजी हो जाए। और जिस तरीके से सेंटर के पैनल आपस में जुड़े हुए हैं लंबाई के रुख पे, उसी तरीके से साइड के पैनल भी थे, तो उसको भी मैं कट कर लेती हूँ। अब जो सेंटर का पैनल है वो तिरछान में कटा हुआ है, तो साइड के पैनल के सीधे हिस्से हमने उसे जोड़ने हैं। याद रखिएगा कि हमेशा सीधा हिस्सा तिरछे हिस्से से जुड़ता है, और जो तिरछा होता है उसको कभी भी खींच के नहीं स्टिच करते। यही अक्सर मुझे सिस्टर्स कहती हैं हम पैनल जोड़ते हैं। आपके सामने मैंने कितने सारे पैनल्स जोड़े हैं उसके, हालांकि मैंने उसकी आपको स्टिचिंग नहीं दिखाई है, लेकिन किसी में भी खिंचाई नहीं आई, किसी में भी मैंने आगे पीछे काम नहीं किया। तो तिरछान को कभी भी खींच के हम लोग सिलाई नहीं करते। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे सारे सेंटर पैनल से साइड पैनल जोड़ के साइड के पैनल यानी साइड की फ़िटिंग भी कर दी है, नीचे से उसको हेम भी कर दिया है, और उसके बाद जो मेन स्टफ़ है मेरा यानी 14 कलियाँ जो हैं उसको मैंने अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर चढ़ा के पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो झोल है वो चुन्नटों की सूरत में कहीं कहीं फिक्स हो जाए, इस तरीके से। अब मेरे पास मेन बॉडीज़ है, मेन बॉडी सीधा रखा है, फ्रॉक भी सीधी रखी है, और अब हमारे पास पैनल जो हमारे अस्तर वाला है उसके हिसाब से साइड की फ़िटिंग मौजूद है। तो अब साइड की फ़िटिंग को साइड की फ़िटिंग से मैच करते हुए स्टिच कर देना है, और जो बॉडीज़ का ऊपर ये वाला हिस्सा है इसको तिरछा करके स्टिच कर देना है, और 1 जितनी सिलाई का मार्जिन लेके आना है। स्लीव मैंने वैसे ही 5.5 इंच के करीब लगा के अस्तर के साथ पेस्ट कर दिया, ये भी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। लेंथ इसकी टोटल 22 इंचज़ बन रही है। शलवार के साथ का कपड़ा 3.5 इंच लंबाई के रुख पे ही ले लिया, लेकिन चौड़ाई 3.5 इंच है। ये लेस उल्टा सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रखा है, यानी जो स्कैलप हैं वो बाजू की लंबाई के ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और इसके ऊपर लब की सिलाई लगा दी है। फिर इसको यूं पलटेंगे और सिलाई के बराबर ले आकर, यानी स्लीव को उल्टा करके पलटे वाले कपड़े को सिलाई के बराबर ले आना है और आयरन कर देना है। फिर इसके बाद लेस को बाहर की तरफ निकाल लेंगे और पलटे को पीछे ले जाके यूं इस्त्री करने के बाद आयरन कर देंगे। शिफॉन का कपड़ा है, ध्यान ये रखना है कि इसके ऊपर खींच के सिलाई ना हो, वरना कपड़ा खुल जाता है। आपके सामने मैंने सिलाई कर दी है ये। अच्छा जी, अब इसकी तुरपाई हो जाएगी, साइड की फिटिंग हो जाएगी। स्लीव को मैं एडजस्ट करके पूरी फ़्रॉक आपको दिखा देती हूँ। तो जनाब ये है कंप्लीट लुक इस फ़्रॉक की। इसकी बेल्ट अभी बाकी है जो बाज़ार से बनी हुई मिलेगी, और ये जनाब इसकी नेक लाइन, स्लीव्स देख लीजिए। इसका टोटल फ्लेयर 3.5 से 4 गज़ के बीच में बना है। बस मसला ये हुआ था कि इसकी कमर की फ़िटिंग के हिसाब से पैनल्स की मतलब चौड़ाई पूरी नहीं आ रही थी, तो लेंथ में मैंने थोड़ा लंबाई में कट किया था। ऊपर से नीचे से मैंने सारा तुरपाई किया है। अस्तर का हिस्सा आपने देख लिया था कि मैंने किस तरीके से हेम किया था 6 कलियों को जोड़ने के बाद। और इसके बैक का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस ड्रेस को किस तरीके से स्टिच किया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।